The name of topic is mutable and immutable data type. In a previous session, we had already learned about data type, or we can say that different data types like number, string, list, tuple and dictionary. So let's see which one is mutable or which one is immutable. Now first of all, what do you mean by mutable and immutable data type? Student, in a general way, mutable means changeable and immutable means unchangeable. अब हम इसे पाइथन लैंग्वेज में देखेंगे व्हाट डू यू मीन बाय म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल. Students, Python variable holds an instance in the form of object. So the Python data objects can be categorized into two types, mutable and immutable type. Int, float, bool means boolean, string, tuples and Unicode characters are the immutable data type, and list, dictionary and sets are mutable data type. Student, mutable means we cannot change or alter these objects, or value assigned ones can't be altered. Means the immutable data types are those that can never change their value in place. Student, in Python, immutable data types are integer, floating point number, booleans, strings and tuples. Student, immutable data type means ऐसे data type जिनकी वैल्यू हम चेंज नहीं कर सकते. ओके, नाउ इम्यूटेबल डेटा टाइप्स को समझने के लिए हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट के कॉन्सेप्ट को समझते हैं. एंड आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. ऑब्जेक्ट में कौन सा कॉन्सेप्ट यूज कर रहे हैं हम? आईडी का. द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जनरली द मेमोरी लोकेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. इन पाइथन बिल्ट इन फंक्शन, बिल्ट इन मीन्स जो पहले से ही बने हुए हैं. आईडी कौन सा फंक्शन है? बिल्ट इन फंक्शन विच रिटर्न्स द आईडी ऑफ एन ऑब्जेक्ट. मीन्स मेमोरी लोकेशन की वैल्यू को क्या करेगा? वो रिटर्न करेगा. स्टूडेंट, हमारे इम्यूटेबल डेटा टाइप में हमेशा किसका यूज करेंगे? आईडी का. सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूटेबल डेटा टाइप. Now student, here a is a variable जिसमें कौन सी वैल्यू स्टोर की है? 10. मीन्स इट इज अ इनिशियलाइजेशन एज वेल एज डिक्लेरेशन पार्ट. आफ्टर देन a की वैल्यू को प्रिंट कराएंगे, हमें आउटपुट में क्या मिलेगा? 10. उसके बाद हमने एक टाइप फंक्शन यूज़ किया है विच इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन, जिसमें हमने क्या पास किया है? वैल्यू ऑफ ए, जो आपको एज अ आउटपुट क्या देगा कि ये किस टाइप की वैल्यू है? इंटीजर टाइप की. आफ्टर दैट हमने इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट समझने के लिए आईडी का यूज़ किया है विच इज़ अ बिल्ट इन डेटा टाइप. आईडी में जैसे ही आप ए की वैल्यू पास करते हो तो नीचे 1961031744 ये क्या डिस्प्ले हो रहा है? उस पर्टिकुलर वेरिएबल ए का एड्रेस. उसके बाद जैसे ही आप ए की वैल्यू चेंज करते हो, मीन्स अब पहले ए की वैल्यू 10 थी, अब ए की वैल्यू आपने 15 कर दी है और फिर से आपने आईडी बिल्ट इन फंक्शन यूज़ किया है. देन अब जो ए का एड्रेस है वो क्या हो गया है? चेंज हो गया है. यही कौन सा कॉन्सेप्ट है? इम्यूटेबल डेटा टाइप का. मीन्स जैसे ही आप वैल्यू चेंज करते हो तो उनका एड्रेस क्या होते जा रहा है? चेंज होते जा रहा है. That is, memory addresses that the reference will change. Thus, it is clear that variable name are stored as a reference to a value object. Each time you change the value, the variable reference memory address changes. Student, variable are not like storage container, means with fixed memory address where the value changes every time. Hence, they are immutable. स्टूडेंट, अब हम सेकेंड डेटा टाइप लेते हैं विच इज टपल. स्टूडेंट, टपल में हमने 5 आइटम्स इंसर्ट किए हैं एंड आईडी के थ्रू हमने टपल्स की वैल्यू को क्या किया है? प्रिंट करवाया है. जैसे आप आईडी में टपल पास करेंगे तो एड्रेस क्या डिस्प्ले हो जाएगा? 152 विच इज़ द लास्ट 3 डिजिट ऑफ द एड्रेस.
एंड अगर हमने जैसे ही टपल की वैल्यू चेंज की है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 के बाद हमने क्या इंसर्ट कर दिया है 6, देन उसका जो मेमोरी एड्रेस है वो भी क्या हो जा रहा है, चेंज हो जा रहा है। मीन्स स्टूडेंट वैल्यू ऑब्जेक्ट जो है वो चेंज नहीं होगा, मीन्स ईच टाइम यू चेंज द वैल्यू द वेरिएबल रेफरेंस मेमोरी एड्रेस क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा। नाउ इम्यूटेबल कॉन्सेप्ट अब हम देखते हैं बुलियन डेटा टाइप के लिए। स्टूडेंट एक्स में अगर हमने स्टोर किया है ट्रू एंड आईडी के थ्रू हमने एक्स की वैल्यू प्रिंट करवाई है, तो क्या आपको आउटपुट मिल रहा है 072 मेमोरी एड्रेस। आपने जैसे ही एक्स की वैल्यू चेंज करके फॉल्स कर दी, आफ्टर दैट आपने आईडी में वैल्यू एक्स दी है, देन अब एड्रेस क्या हो गया है 088। मीन्स जैसे आप वैल्यू चेंज कर रहे हैं तो वेरिएबल का रेफरेंस मेमोरी एड्रेस क्या होते जा रहा है, चेंज होते जा रहा है। The concept of immutable data type in Python. Student integer, booleans, tuples, floating point number and strings are immutable data type in Python. Advantages of immutable data type. First, we can use it easily, quicker access, and third, if variable haven't size, we use immutable data type. After that, disadvantages of immutable data type. First, tuple can have different data types. It means tuple is immutable, but it can have mutable item too. And this is can causes confusion. Student, tuple तो immutable होती है, but उसके अंदर जो item insert करते हैं वो mutable हो सकते हैं, तो ये क्या create करते हैं, confusion. It is a major disadvantage of immutable data type. Students, please note memory addresses depend on your operating system, and the ID of an object is generally the memory location of the object. Okay. Student, the mutable types are those whose value can be changed in place. Only three types are mutable in Python. These are list, dictionary, and sets. We can say that objects which can be changed and altered are called mutable type. Student, let's take an example to understand the concept of mutable type. सबसे पहले हमने यहाँ एक लिस्ट ली है जिसमें कितनी वैल्यू इंसर्ट की है 5। आफ्टर दैट वैल्यू ऑफ एल को प्रिंट किया है, प्रिंट करने पर हमारे सामने पूरी 5 वैल्यू डिस्प्ले हुई है। उसके बाद हमने आईडी ऑब्जेक्ट का यूज़ किया है जिसमें एल को पास किया है। जैसे आप आईडी यूज़ करोगे तो उस लिस्ट का मेमोरी एड्रेस आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा 312 लास्ट 3 डिजिट ऑफ द एड्रेस। आफ्टर दैट हमने क्या किया, जैसे ही प्रीवियस लिस्ट के एड्रेस को प्रिंट करवाया है, उसके बाद हमने लिस्ट में एक आइटम इंक्रीज कर दिया है विद द हेल्प ऑफ अपेंड कमांड एल डॉट अपेंड 6। अब जैसे एल को प्रिंट करवाएंगे तो अब क्या होगा, 5 की जगह कितने आइटम डिस्प्ले होंगे 6। लेकिन आप जैसे ही आईडी में फिर से एल की वैल्यू पास करते हैं जो कि चेंज हो चुकी है, देन मेमोरी एड्रेस में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है। मेमोरी एड्रेस देखिए 312 लास्ट डिजिट ऊपर भी वही थी और वही लास्ट डिजिट कहाँ है, नीचे भी। मीन्स मेमोरी एड्रेस चेंज नहीं हो रहा है। मीन्स म्यूटेबल का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि वैल्यू आप चेंज करते हो तो उसके मेमोरी एड्रेस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। मतलब वैल्यू चेंज कर सकते हैं आप पर एड्रेस चेंज नहीं होता। स्टूडेंट, सेकेंड एग्जाम्पल हम यहाँ पर डिक्शनरी ले रहे हैं। डिक्शनरी इज एन अनऑर्डर्ड सेट ऑफ कॉमा सेपरेटेड की कॉलन वैल्यूज पेयर विद इन कर्ली ब्रैकेट। स्टूडेंट, डिक्शनरी में हमने दो चीज़ें लेते हैं हमेशा, की और फिर उसकी वैल्यू। पहले हमने डिक्शनरी में दोनों स्टोर करवा दिए। ONE1 मीन्स एक स्ट्रिंग लिया है, ये की है और इसकी वैल्यू क्या है, न्यूमेरिक 1। कॉमा सेपरेटर लगाया है, उसके बाद हमने 2 लिखा है कॉलन और न्यूमेरिक वैल्यू 2। ये क्या बन गई आपकी डिक्शनरी। देन हमने आईडी ऑब्जेक्ट के थ्रू डी की वैल्यू को डिस्प्ले करवा दिया है, जो क्या डिस्प्ले करेगा, मेमोरी लोकेशन। मेमोरी लोकेशन क्या आ गई 984। उसके बाद हमने उस डिक्शनरी में से सेकेंड
की वैल्यू को क्या कर दिया है, डिलीट करवा दिया है विद द हेल्प ऑफ del कमांड। जैसे आप डिलीट करवाओगे सेकंड की डिलीट हो जाएगी। फिर हम जब डी की वैल्यू को प्रिंट करवाएंगे तो सिर्फ एक ही की और उसकी वैल्यू प्रिंट होगी। स्टूडेंट यहाँ पर मेमोरी एड्रेस में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। आपका पहले मेमोरी एड्रेस भी वही था 984, और आफ्टर डिलीशन द मेमोरी एड्रेस क्या हो रहा है, सेम हो रहा है। स्टूडेंट मीन्स वैल्यू चेंज करने पर एड्रेस में कोई भी इफेक्ट नहीं हो रहा है। द म्यूटेबल टाइप्स आर दोज हुज वैल्यू कैन बी चेंज्ड इन प्लेस। वैल्यू तो चेंज हो सकती है लेकिन उनका एड्रेस चेंज नहीं हो सकता। सो द एग्जाम्पल्स ऑफ म्यूटेबल टाइप्स आर लिस्ट, डिक्शनरी एंड सेट। स्टूडेंट आप पाइथन अपने सिस्टम में इंस्टॉल कर लीजिए और ये सभी जो कॉन्सेप्ट अभी मैंने आपको म्यूटेबल एंड इम्यूटेबल बताया है, आप प्लीज़ एक बार इसे ट्राई करके देखिएगा। स्टूडेंट प्लीज़ डू इट प्रॉपरली। आपके पास अगर सिस्टम अवेलेबल है तो प्लीज़ इन प्रोग्राम को प्रैक्टिकली करके देखिएगा तो आपको कॉन्सेप्ट इजीली समझ में आ जाएंगे। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। थैंक यू।